हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई परख 2024 परख टेस्ट नंबर 3 जो है कब हुआ है भाई 29/11/2024 को जो आप लोगों का हुआ है क्लास 9 की, उसकी हम लोग जो है मॉडल आंसर्स जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और क्या आप लिख के और क्या टिक करके उसको मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भाई चलो पहला जो सब्जेक्ट है हिंदी का, हिंदी में पूरे को पढ़ना है आपको, 1 से 5 तक के प्रश्न इसी में से इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा। हम जो है टाइम को बचाते हुए आंसर्स फटाफट जो डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला, लेखक को क्या बहुत ज्यादा प्रभावित करता है? तो लाइब्रेरी में लोगों की मिलना एवं कल्पना शक्ति को जगाना। लाइब्रेरी में जो लोग मिलते हैं ना, उन लोगों से और उनकी कल्पना शक्ति को जगाना उसको ज्यादा प्रभावित करता है। तो बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। दूसरा में क्या बोल रहे, गद्यांश के अनुसार लाइब्रेरियन क्या नहीं करता है? तो गद्यांश के अनुसार लाइब्रेरियन जो है भाई बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट जो है नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस वाला काम को मतलब बनाने का काम जो है नहीं करते, ये आपको टिक करके आए होंगे तो करेक्ट होगा। फिर थर्ड, गद्यांश के अनुसार यदि पुस्तकालय गायब हो जाए तो क्या होगा? गद्यांश के अनुसार पुस्तकालय अगर गायब हो जाए तो चर्चा के लिए समुदाय स्थान जो है गायब हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर फोर्थ की बात करें, चौथा की बात करें तो आपके स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। इस अनुच्छेद में ऐसा क्या सबूत है जो यह सुझाव देता है कि पुस्तकालय उतने लोकप्रिय नहीं है? तो इससे क्या पता चलता है? तो पुस्तकालयों में कम लोग आना, ठीक है, पुस्तकालयों में कम लोग आना, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक, ये हो जाएगा। फिर पांचवा की बात करें तो गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो गद्यांश के अनुसार पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने में लाइब्रेरियन महत्वपूर्ण है, ये जो है सत्य है। तो ये आपको 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया। छठवा की बात करें तो छठवा में देखो, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में लिखा जाता है, क्या लिखते हैं हम लोग? प्री लिखते हैं, वो आप लोगों को पता है अच्छे से। जहां शब्दों की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग होता है तो वह अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। आप लोगों को यमक अलंकार लिख के आना है, फिर लिख के आना था, ठीक है। सोनू कार से लखनऊ जाएगा, वाक्य में काल कौन सा है? तू यहां पर जाएगा बोल रहे, गागी गे आ गया, मतलब वो कौन सा हो गया? भविष्य काल, इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। 9वां, रचयिता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। रचयिता में इसमें देखो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो ये इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग कीजिए। तो सामूहिक में कौन सा भाई? इसमें समूह प्लस इक जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का 11वां में देखो, बर्तन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। बर्तन इसमें से कौन करेक्ट लिखा हुआ है? तो इस चीज को करना है आप लोगों को यहां पर। तो देखो बर्तन का ये वाला, ठीक है, ब जो है बी जो है क्या हो जाएगा? 11वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सही लिखा हुआ है। फिर 12वां की बात करें तो 12वां में क का उच्चारण होगा। क का उच्चारण कहां से होता है? तो क का उच्चारण जो है कंठ से होता है, ठीक है। क बोल रहे हैं तो आप लोग का क में देखो आपका ये कंठ जो है आ रहा है। घनत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो घनत्व में त्व प्रत्यय है, क्लियर। फिर इस तरीके से कोष्टक के अंदर कौन सा चिन्ह है? तो कोष्टक के अंदर में कौन सा चिन्ह है? तो वहां पर भाई आपका अल्प विराम है, ठीक है। प्रश्न 15, शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ये रहा हिंदी का 15 का करेक्ट आंसर। फिर ब पे चलते हैं, इसके गणित वाले पोर्शन पर चलते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न से दी गई आकृति से एंगल एओडी का माप ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एओडी दिया, ऊपर वाला पोर्शन उसको ज्ञात करना, नीचे का दिया। तो सबसे पहले तो हमें नीचे का ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो इसको कैसा निकालोगे? 30 और 30 60 होगा, और इसको किसने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 में आप 60 जो है घटा दो, ठीक है। तो 180 में 60 घटाओगे तो आपके पास बाकी रहेगा 120। तो इसका जो है 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक।
फिर दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई, यहाँ पर 50% उसका छायांकित है। भाई आप लोग डब्बा गिन सकते हो, आधा भाग गए। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करना है, तो जब पैटर्न को पूरा करते जाओगे यहाँ पर 21 है, 23 है, 25, 27, 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 5⁻³ वाला इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक, फिर एक बोर्ड की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग में उसको भाग कर दो भाई 7 फीट 3 इंच को, तो आपकी आंसर आ जाएगी 2 फीट 7 इंच इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 20वां की बात करें, यदि 2 दर्जन केले का मूल्य 96 रुपए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 4 केले का मूल्य कितना होगा? 2 दर्जन का मूल्य तो पहले तो 1 दर्जन का निकालो, फिर 1 केले का निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 रुपए। क्लियर? उसको भाग करोगे तो 1 दर्जन का पहले निकालना है, फिर प्रति केले का निकालना है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? 22वां प्रश्न पर चलते। 22वां में क्या दिया हुआ? उस घन का आयतन घन सेंटीमीटर होगा जिसका विकर्ण इतना दिया हुआ है। ठीक है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है, तो इसका आयतन हो जाएगा कितना भाई? आयतन के सूत्र में रखोगे तो 216। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न 23वां में क्या बोल रहा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ दो और 9 से भाग करेंगे तो वहां हमारा आंसर आ जाएगा 11.11। तो आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, संख्या 1024 का वर्गमूल, तो इसका अभाज्य गुणनफल निकाल लो आप लोग इस तरीके से। तो अभाज्य गुणनफल निकालोगे तब आपको पता चलेगा 32 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी और अभी भी उसके पास 540 किताबें हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी किताबें थी, ये आपको करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है भाई आप लोगों का ये। ठीक है, तो यहाँ पर 1350 इसी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 26वां की बात करें तो 26वां में देखो बच्चों आप लोगों का दिए गए अंकों के क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो आपको देखो बहुत रीजनिंग वाला ही टाइप के है। 35, 30, 25, 5 घटते जा रहा है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? तो 15 के बाद अगला नंबर जो है 10 हो जाएगी इस तरीके से। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो आप लोगों का मतलब 1, 2, 3, 10 तक को जोड़ोगे, 10 से जोड़कर मतलब 55 आएगा, 55 को 10 से भाग करोगे तो 5.5 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां, यदि लाभ 70 रुपए पर 70 पैसे हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर 1% हो रहा है। क्लियर? फिर 29वां की बात करें तो एक पहिया 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी पूर्ण कर लेता है, तो उसे पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर परिधि के हिसाब से यहाँ पर हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। फिर एक घर में कुल फलक होंगे, तो फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो फलक किसको बोलते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो लगभग ये आपके क्लास 8 का ही पूरा का पूरा सिलेबस को दिया गया है। ठीक, फिर हम लोग का चलते हैं सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान को फटाफट कर लेते हैं भाई बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर तो हो गया, बस आपको आंसर्स मिलाना है ना। राजू शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गांव जाना चाहता है और कुछ लोग उसे बलपूर्वक रोकते हैं। ऐसा करने से किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, मिट्टी निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे खड़ों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो अपक्षय। ठीक है, अपक्षय प्रक्रिया जो है जिम्मेदार है। ठीक है, 33वां में देखो, यह चित्र जनसंख्या परिवर्तन की किस प्रकृति को बता रहे हैं? तो जनसंख्या का बढ़ना। ठीक, सॉरी, यहाँ पर क्या को बता रहे हैं? मृत्यु दर जो है क्या हो रही है? कम हो रही है। जाहिर सी बात है, मृत्यु दर कम होगी तो ऊपर उठ रही है ना, तो ये यहाँ पर जनसंख्या जो है बढ़ेगा। फिर 34वां, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? तो खुद को बचाने के लिए यहाँ पर देखो शिक्षक जो निर्देश देंगे उसका इंतजार तो करेंगे नहीं, जहाँ है वहीं शांति से बैठ जाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, अपने सर को ढककर उसे बचाएंगे। तो ये इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, 35 की बात करें तो 35 में देखो 1857 की क्रांति की असफलता का कारण था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उपरोक्त समस्त विकल्प मतलब ये वाला बी जो है सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 36वां में देखो, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? लड़के लड़के दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए इस तरीका से। ठीक है, लैंगिक में वही आता है वहां पर, है ना।
37। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? तो किसकी वजह से लहरें उत्पन्न होती है? तो पवन की वजह से। अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनकी संख्या जो है 360 है। 29वां, किस प्रकार की वन की विशेषता उच्च वर्षा विविध वनस्पतियों और जीव है? 39 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये इसकी आंसर हो जाएगी। फिर 40वां में देखो क्या बोला जा रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन कौन सा स्तर ग्रामीण विकास के संबंधी योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो पंचायती राज। ठीक है, कौन सा? पंचायती राज संस्थाएं। चारों विकल्पों में से सही क्रम होगा, तो सही क्रम जो होगा भाई, कच्चा माल, फिर वस्तु, फिर निर्माण बाजार, है ना, इस तरीका से इसका हो जाएगा। वस्तु निर्माण, उसके बाद बाजार वाला। ठीक है, लास्ट में बाजार आना चाहिए ये वाला, तो बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है, तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। सी इसकी आंसर हो जाएगी। 43 की बात करें तो 43 में सन 1929 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर 45वां, निम्न ग्लोब का चित्र खालिस्तान कटिबंध को प्रदर्शित कर रहा है, तो उष्ण कटिबंध को जो है प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, विज्ञान का है भाई, बस आपके पास 20 प्रश्न, लगभग 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न मान लो, है ना, 15 प्रश्न है। देखो, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल कितनी होगी? तो कार की चाल जो है, जाहिर सी बात है 2 घंटे में 80 जा रहा है, तो 1 घंटे में 40 जाएगा, तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो डी इसकी करेक्ट आंसर है, ए रॉन्ग है। ठीक। फिर 47 की बात करें तो दिए गए चित्र के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आएगी कितनी? 130। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रा किसका है? ऊर्जा का। फिर पीने योग्य पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच 7 होता है भाई, इसकी करेक्ट आंसर 7। फिर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो जूट की बनी थैलियों का उपयोग करना चाहिए। फिर निम्न में से कौन सा गतिमान वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है? गतिमान वस्तु को तो 20 किलोमीटर प्रति आवर जो है, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किलोग्राम में थोड़ी ना, आवर किलोमीटर में तो हो नहीं सकता, तो इसकी इनकरेक्ट आंसर है। ठीक। फिर 52, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा के स्रोत है, तो इसके लिए नवीनीकरण ही हो जाएगा। फिर 53 की आंसर जो हो जाएगा विक्षेपण आपको लिखना है, ये वाली। ठीक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस। फिर डी की बात करें, 55 की बात करें तो उसकी आंसर डी हो जाएगी, 180 डिग्री। 56 इस तरीका से 56 रतौंधी नामक रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग की बात करें बच्चों, तो आप लोगों का ये इसकी आंसर हो जाएगी विटामिन ए की कमी से। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है सूती कपड़े का सूखना, यह रासायनिक परिवर्तन वहां पर नहीं हो रहा है। 58, हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वहां पर रिकेट, ये इस रोग में है ना। 59, मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, जिसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। कांच की खाली बोतल को पानी में डुबाने पर बोतल से वायु के बुलबुले निकलते हैं, इसका कारण क्या है? तो बोतल के अंदर क्या हो जाती है भाई? हवा भरी होती है, इस वजह से। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे प्रश्नों का आंसर हो जाते हैं। 60 प्रश्न है और एक प्रश्न को 2 मिनट में बनाना था आप लोगों को। ठीक है। तो ये रहा आपके मॉक टेस्ट क्लास 9 की कंप्लीट मॉडल आंसर। इसमें कुछ थोड़ा बहुत एरर में भी हो सकता है, तो उसके आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे।